हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं संतोष कुमार न्यू एज कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और आज हम करने जा रहे हैं डीएवी स्कूल में पढ़ने वालों के क्लास 5th में जो मैथ की किताब पढ़ाई जाती है उसका यूनिट 10 जिस चैप्टर का नाम है एवरेजेज। तो इसका पार्ट 1 वीडियो हम लोग पहले कर चुके हैं जिसका डिस्क्रिप्शन मैं लिंक में दे दूँगा। पार्ट 2 वीडियो आज हम करने जा रहे हैं एंड वी आर ऑन पेज नंबर 4 से शुरू कर रहे हैं हम लोग। लेकिन ये पेज नंबर कुछ और होगा आपकी किताब में। आपकी किताब में जो पेज नंबर होगा वो होगा 137, है ना। मेरे पास में पेज नंबर ये है और आपकी किताब में पेज नंबर 137 से है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देख रहे हैं देयर इज ए वर्ड प्रॉब्लम। एक वर्ड प्रॉब्लम आपके लिए डिस्कस किया हुआ है। ओके, we need to find the average in many situation in our daily life। तो हमारी रोज़ की ज़िंदगी में बहुत सारे अलग अलग सिचुएशन हो सकते हैं जब हमें एवरेज कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़े, है ना। सबसे ज़्यादा कॉमन सी बात क्या है आप याद करो। इस जब क्रिकेट मैच होता है, क्रिकेट मैच में क्या कहते हैं? एवरेज रन रेट, है ना। याद आया कुछ? एवरेज रन रेट की बात होती है। उसके बाद कहते हैं ना एवरेज रन पर ओवर, है ना, ऐसा भी होता है। तो इसी तरह के और भी सिचुएशंस होते हैं जब हमें एवरेज कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ हम लोग कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली एवरेज का क्या इस्तेमाल वहाँ पर हो सकता है ये देखेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल 2 क्या कहता है? द वेट्स ऑफ 4 चिल्ड्रेन इन ए मेडिकल टेस्ट आर गिवन बिलो। 4 बच्चों का मेडिकल टेस्ट होना था तो उसके लिए उनके वेट रिकॉर्ड किए गए। अंशुल है 34.2, नेहा 36.8, प्रतीक है 41.3, अपर्णा है 40.5। इन 4 बच्चों का अलग अलग वेट दिया हुआ है। अब हमें ना इन चारों बच्चों का एक एवरेज वेट निकालना है। ये है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो टोटल वेट ऑफ 4 चिल्ड्रेन, है ना, ये हम निकालेंगे। यही तो होता है ना हमारा सम ऑफ वैल्यूज, है ना। ये निकल गया। तो हमारा एवरेज का फार्मूला यही तो है। क्या है फार्मूला? सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, है ना। तो यहाँ पर इनका टोटल क्या आ गया? सम ऑफ वैल्यूज ये आ गया 152.8 kg एंड इट हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय 4 किड्स। 1 2 3 4, 4 बच्चे हैं, सो वी विल डिवाइड इट बाय 4। अब देखो तो ये क्या है ना कि डेसिमल नंबर को हमें 4 से डिवाइड करने की ज़रूरत है। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ। सो वी आर गोइंग टू डिवाइड 152.8 बाय 4। सो फर्स्ट 2 डिजिट्स विल बी टेकन। 4 3 जा 12, 3 2, 4 8 जा 32। ओके, ये डेसिमल यहाँ आ गया तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ आ गया, सो 4 2 जा 8। तो हमारा एवरेज यहाँ पर क्या निकल कर के आ जाएगा? ये आ जाएगा 38.2। ये आंसर होगा। अभी देखोगे नीचे यही आंसर होगा, तो देख लेते हैं। देखो 38.2 है ना, आ गया आंसर। ओके, सेकंड इसका पार्ट बी में भी कुछ करने का है। अच्छा, हम लोग ऐसा करते हैं इसे इरेज कर लेते हैं ताकि यहाँ पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो कुछ भी लिखना होता है तो हमारे पास में पूरी पूरी जगह मिल जाएगी।
तो इसका पार्ट बी, बी क्या कहता है, हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव वेट लेस दैन एवरेज। तो यहाँ पर एवरेज वेट हमारा है 38.2 kg। तो किस किस बच्चे का वजन इस एवरेज से कम है। ओके, तो यहाँ तो दिख रहा है ना कि नेहा का वजन कम है एक। क्या और भी कोई बच्चा है क्या? ऊपर में अंशुल का वजन भी कम है, तो अंशुल एंड नेहा, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, सो 2 चिल्ड्रेन आर हैविंग देयर वेट लेस दैन एवरेज वेट, और उनका नाम क्या है, अंशुल और नेहा। सी, नेम द चिल्ड्रेन हुज वेट्स आर एबव एवरेज, एवरेज से ज़्यादा, इस एवरेज से ज़्यादा, मोर दैन 38.2। तो क्या कुछ बच्चे हैं जिनका वजन इससे ज़्यादा है? यस इट इज़, प्रतीक, अपर्णा, है ना, इन दोनों का वजन एवरेज से ज़्यादा है। तो इस वर्ड प्रॉब्लम में हम लोगों ने क्या सीखा? इस वर्ड प्रॉब्लम में हम लोगों ने सीखा कि डेसिमल नंबर अगर दिए हुए हों, डेसिमल नंबर्स की वैल्यूज़ दी हुई हो, तो उसका भी एवरेज हम कैसे निकाल सकते हैं। तरीका आसान है ना, बस आपको डिवाइड करना है। तो डिवाइड तो हमें जनरल नंबर्स में भी करने होते हैं, कर लेते हैं ना, तो बस, और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ओके, 137 का ये तो हो गया। अब हम लोग आ गए वर्कशीट 2 पर। तो जल्दी जल्दी से हम लोग वर्कशीट 2 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, राइट साइड में वी विल बी सॉल्विंग इट, है ना। तो ए को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, द एजेज ऑफ 6 चिल्ड्रेन, ये नोट करने की बात है। क्या क्या है, एक प्रोजेक्ट के लिए 6 बच्चों के एजेस नोट किए गए, 13, 16, 14, 17, 16, 14 रिस्पेक्टिवली। सो व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ द चाइल्ड। तो बस हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, एवरेज सम ऑफ वैल्यूज, किताब में लिखा हुआ है सम ऑफ एडेंट्स, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज। तो वैल्यू है 13, 16, 14, 17 और 16 और लास्ट में है 14। ओके, कुल कितने बच्चे हैं? सो देयर आर 6 स्टूडेंट्स। तो हो गया 4 + 6 10, 10 + 7 17, 17 + 4 21, 21 6 27, 27 और 3 हो गया 30 का 0, 3 कैरी हो गया, 3 + 1 4 5 6 7 8 9, 90/6, जिसे हम 90 डिवाइडेड बाई 6 भी कह सकते हैं, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 15। सो 15 इज़ दी आंसर। आंसर हो गया इसका 15। सॉल्व बी, सचिन स्कोर्ड 98, 25, 105, 62, 65 रन्स इन हाउ मैनी मैचेज? 5 मैचेज, है ना। सो व्हाट वाज हिज एवरेज स्कोर पर मैच? देखो तो एग्जाम्पल में भी आ गया ना, एग्जाम्पल में भी आ गया क्रिकेट का। तो अब हम लोग क्रिकेट का वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें सचिन तेंदुलकर का एवरेज कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला हमारा वही रहेगा। सो हाउ मैनी स्कोर्स आर देयर? देयर आर 5 स्कोर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इन्हें ऐड करेंगे, 98, 25, 105, 62 और 65। और सचिन तेंदुलकर ने ये सारे मैचेस कितने में बनाए? 5 में, 1 2 3 4 5, है ना, 5 में बनाए हैं। ओके, सो 5 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब इसका टोटल क्या आया? 5 2 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 एंड 8 25,
कैरी हो गया 2, 2 6 8, 8 6 14, 14 0 14 2 16, 16 एंड 9 25 अगेन, कैरी हो गया 2, 2 + 1 3। तो सचिन तेंदुलकर ने 5 मैचेज में 355 355 रन बनाए। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। और हमारा रिजल्ट क्या आएगा पता है? ये रिजल्ट आ जाएगा 5 मैचेस का। तो रिजल्ट हम लोग यहाँ निकाल लेंगे। देखो डिवाइड करते हैं 355 को, 35 5 7 जा 35, 5 आ गया, 5 1 जा 5। सो एवरेज इज 71। तो लिखेंगे सचिन स्कोर्ड 71 रन रन्स पर मैच, है ना। यही इसका एवरेज है। ओके, तो हम लोगों ने बी भी सॉल्व कर लिया। ओके, अब मुझे ना थोड़ी यहाँ पर जगह चाहिए, क्योंकि अभी हम लोगों को क्या क्या सॉल्व करना है। अभी सॉल्व करना है सी को सॉल्व करना है, सी। तो 1 का सी। तो पहले पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता क्या है, क्या मांग रहा है क्वेश्चन? रमा अर्नड, रमा ने कमाई की। कितनी कमाई की? 65 रुपीज़, 82 रुपीज़, 79, 75, 90 एंड 83। कितने डेज में? 6 डेज में। तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हो गए? 6। ओके, तो बस वही फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। एवरेज इक्वल टू, हम लोग सबसे पहले ना उसकी जितनी कमाई है 6 डेज़ की उसका टोटल निकालेंगे। सो 65 प्लस 82 प्लस 79 प्लस 75 और 90 और उसके बाद में 83, ठीक है। डिवाइड कितने से करेंगे? 6 डेज से। 6 टोटल क्या आ गया? 3 5 8 8 9 17 17 2 19 19 और 5 24, 24 का 4 लिखा, कैरी 2 2 8 10 10 9 19 19 7 26 26 7 33 33 और 8 41 41 प्लस 6 47। इट हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय 6। तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन उसके लिए पहले हमें 474 को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे कर लेते हैं 474, 47। 6 के टेबल में 47 के आसपास का नंबर आता है 48, जो कि ज़्यादा है, नहीं लेंगे। 6 7 जा 42, 7 - 2 इज़ 5, है ना। और ये 4 आ गया। 6 9 जा इज़ 54। सो दिस इज़ द एवरेज 79। ये उसकी एवरेज अर्निंग पर डे है। किसकी? रमा की। तो बस यहाँ तुम चाहो तो एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, है ना। लिखने चाहिए स्टेटमेंट्स। ओके, तो हम लोगों ने ये भी सॉल्व कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व 1D। द टेम्परेचर ऑफ ए सिटी, है ना। गर्मियों के दिन में टेम्परेचर बढ़ता रहता है, घटता रहता है। सो टेम्परेचर ऑफ ए सिटी इन 5 डेज, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 5 डेज क्या क्या है? 38.5, 41.2, 46.2, 31.4 एंड 37.2। वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज डेली टेम्परेचर। तो बस यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले सारे टेम्परेचर्स को ऐड करेंगे। 38.5, मैं जानता हूँ कुछ बच्चों को डेसिमल्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत आती है ना। हाँ कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करना चाहिए, सही हो जाएगा। प्लस
31.4 प्लस एक और नंबर है वो है 37.2, ओके, एंड इट हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय 5। चलो तो हम लोग डेसिमल नंबर को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले डेसिमल के बाद वाले को 2 4 6 6 2 8 8 2 10 10 5 15 डेसिमल आ जाएगा। कैरी हो गया 1 7 + 1 8 8 1 9 9 6 15 15 1 16 16 और 8 24। तो 4 का 4 आ गया, 2 आ गया कैरी में, 2 3 5 5 3 8 8 4 12 12 4 16 16 3 16 3 19। सो 194.5 इसे डिवाइड करना है 5 से। 194.5 डिवाइडेड बाय 5। तो डिवीज़न का रफ वर्क हम लोग लेफ़्ट पेज में कर लेते हैं यहाँ पे, ओके, ब्लू कलर से। ये हमारा रफ का एरिया है। तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी डिवीज़न की और डेसिमल नंबर को डिवाइड करने की। 194.5। तो 5 4 जा 20 नहीं लिख सकते, 5 3 जा 15। 4 आ गया यहाँ पे, ये 4 आ गया। 5 8 जा 40, ये चला गया, 4 बचता है, 4 को डिवाइड नहीं कर सकते, डेसिमल यहाँ आ जाएगा। नाउ 45। सो 5 9 जा 45, है ना। सो वी हैव गॉट द आंसर। ये हमारा आंसर है। क्या है आंसर? 38.9 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एवरेज डेली टेम्परेचर है उस सिटी का। तो हम लोगों ने ये भी कर लिया, ओके। अब हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर ई को। तो वर्ड प्रॉब्लम बच्चों को कई बार ना बड़ा भारी सा लगता है, लेकिन ऐसा होता है नहीं। वर्ड प्रॉब्लम ना आसान होते हैं अगर आप स्टेटमेंट्स को अच्छे से समझ सको तो। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व E1E। सॉल्व करें। भारत स्कोर द फॉलोइंग मार्क्स इन 6 सब्जेक्ट्स। तो भारत नाम का स्टूडेंट है, उसने इंग्लिश में 88, हिंदी में 64, संस्कृत में 89, मैथ्स में 96 लाया, साइंस में 87 लाया, सोशल स्टडीज़ में इतना लाया। तो क्यों ना इसका टोटल हम लोग यहीं पर कैलकुलेट कर लें, है ना। 8 4 12 12 9 21 29 और 8 4 12 12 9 21 21 6 27 27 और 7, ये हो गया 27 और 7 34। कैरी हो गया 3 3 8 11 11 6 11 6 हो गया 17 17 8 25 25 9 34 34 और 8 42 42 प्लस 8 50, है ना। 504। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। सो 8 4 12 9 21 6 27 7 34 का 4 3 कैरी हो गया, 3 8 11 6 17 8 25 9 34 8 42 और 8 50। ओके, तो बस यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, बाकी स्टेटमेंट्स आप लिख लेना, है ना। तो हमारा सम ऑफ वैल्यूज़ क्या है? ये है 504। और कितने सब्जेक्ट्स हैं? 6 सब्जेक्ट हैं, तो 6 से हमें इसे डिवाइड करना है, ठीक है। बस वही हमारा एवरेज मार्क होगा। चलो, तो अब की बार हम लोग डिवाइड करने का काम रफ वर्क राइट साइड में कर लेते हैं। वी हैव टू डिवाइड 504 बाई 6। 50 को टारगेट करेंगे। 6 8 जा 48, 2 आ गया, ऊपर से 4 आ गया, 6 4 जा 24। अरे वाह, तो 84% इसकी एवरेज है। ये उसका एवरेज स्कोर है। स्टेटमेंट्स आप लिख लोगे, लिखना ज़रूर, है ना। स्टेटमेंट्स लिखो, मैं याद दिला रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले मैं सोच रहा हूँ थोड़ी जगह
खाली कर लो। इन एन ऑफिस 20 एम्प्लॉज, कितने एम्प्लॉय हैं? 20 एम्प्लॉज। ओके, गेट ए सैलरी ऑफ 1250 ईच, सबको कितनी सैलरी मिलती है? हर एक एक को कितनी मिलती है? 1250। तो एक ऑफिस है जिसमें 20 एम्प्लॉज काम करते हैं और हर एक एम्प्लॉय को ₹1250 की पर मंथ सैलरी मिलती है। ओके, एंड 10 एम्प्लॉज गेट ए सैलरी ऑफ 2000 ईच, 10 एम्प्लॉय जो हैं उनको सैलरी कितनी मिलती है? कितनी मिलती है? 2000 ईच। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर, खास बात क्या है? यहाँ पे लिखते हैं एफ में, है ना। देखो क्या क्या डेटा है। 20 एम्प्लॉज, उनको सैलरी मिलती कितनी है? एट द रेट ऑफ ₹1250 ईच। उसके बाद क्या है? 10 एम्प्लॉय हैं, 10 एम्प्लॉइज़, उनको कितनी सैलरी मिलती है? उन्हें मिलती है एट द रेट ऑफ 2000 ईच, है ना। ये तो हमें ना टोटल एम्प्लॉइज, हमें दोनों चीज़ें निकालनी होंगी। क्या क्या चीज़ें निकालनी होंगी? हमारा एवरेज का फॉर्मूला होगा टोटल सैलरी बाई टोटल एम्प्लॉइज। फिर हमें एवरेज सैलरी मिल जाएगी। तो कर लोगे या मैं बता दूं? चलो इतने तक लाया हूं तो बता ही देता हूं। टोटल सैलरी हो जाएगी 20 इंटू 1250 प्लस 10 इंटू 2000। ओके, और नीचे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कितने एम्प्लॉय हैं? 20 प्लस 10, है ना। चलो अब ऊपर की वैल्यू है तो ये आ जाती है 25,000 और वो 2000 इंटू 10, है ना, तो 20,000। ओके, और इसे डिवाइड करेंगे हम लोग 30 से, वैल्यू आ गई 45,000। 30 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ही कर लेते हैं ना, 3 से 45 को डिवाइड करो, 15 3 जा 45, तो हमारा आंसर आ गया एवरेज सैलरी 15,000 पर एम्प्लाई। ये आंसर हो गया। तो आसान है ना, इसे नोट कर लेना। और मैंने ना इसमें स्टेटमेंट्स नहीं लिखे हैं तो तुम थोड़े से स्टेटमेंट्स लिख लेना। ओके, ऐड कर लो। ओके गुड। तो ये एक्सरसाइज भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब कुछ और भी करने का है क्या एवरेज से रिलेटेड? यस, हो सकता है। ओहो, एक जी भी क्वेश्चन है, तो जी भी कर लेते हैं हम लोग। वन का जी क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। इन सीरीज ऑफ 4 क्रिकेट मैचेज, 4 मैचों की सीरीज है। द रन्स स्कोर्ड बाय इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर गिवन बिलो। इंडिया ने स्कोर किया 102, 202, 360, 276। ऑस्ट्रेलिया ने किया 208, ये और ये। ओके, तो व्हाट इज़ द एवरेज स्कोर ऑफ इंडिया इन वन मैच? व्हाट इज़ द एवरेज स्कोर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन वन मैच? दोनों का एवरेज निकालना है और फिर हमें कंपेयर करना है कि व्हिच टीम परफॉर्म बेटर, है ना, कि बेस्ट एवरेज किसका है, ये निकालना है। ओके, ये पता लगाना है। तो वन का जी सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। एवरेज स्कोर ऑफ इंडिया, तो क्या होगा? टोटल
डिवाइडेड बाय 4, 4 मैच खेला है, टोटल रन्स डिवाइडेड बाय 4। तो टोटल रन हम लोग यहाँ पर ही ऐड कर लेते हैं, कन्वीनियंट होगा। 2 2 4 4 6 10, 10 हो गया, कैरी 1, 6 1 7 7 7 14, कैरी हो गया 1 1 1 2 2 2 4 4 3 7 7 2 9, है ना। अच्छा 940, टोटल तो सही है ना, देखो देखो। 2 2 4 6 10, कैरी हो गया 1, 6 1 7 7 7 14, कैरी हो गया 1 1 1 2 2 2 4 4 3 7 7 2 9। तो अब इसे डिवाइड करो। चलो मैं यहाँ पर ना ब्लू कलर से डिवाइड कर देता हूँ। 4 से डिवाइड करना है 940 को, तो 4 2 जा 8 1 4 आ गया। अब क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, 2 और ये 0 यहाँ आ गया, 4 5 जा 20। तो इंडिया का एवरेज क्या आ गया, इंडिया का एवरेज आ गया 235 रन पर मैच। ओके, अब इसी तरीके से हम लोग जल्दी से एवरेज स्कोर ऑफ ऑस्ट्रेलिया वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। फार्मूला तो वही है, तो फार्मूला मैं दोबारा नहीं लिख रहा, बस जल्दी से इसे ऐड करो। 8 2 10 10 1 11 11 3 14, कैरी हो गया 1 1 9 10 10 4 14 14 का 4, कैरी हो गया 1 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 2 9 944। तो जब ऑस्ट्रेलिया का टोटल कितना हो रहा है 944, तो जब इसका टोटल इंडिया से ज़्यादा हो रहा है तो मुझे लगता है ना, ऑब्वियस है, क्लियर है कि इसका एवरेज भी इंडिया से ज़्यादा होगा। बिल्कुल, अभी तो मैंने बता दिया, मैं इसे प्रूव करके दिखाता हूँ, है ना। टोटल तो सही है ना अपना, 8 2 10 1 11 3 14, कैरी 1 9 1 10 10 4 14 का 4 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 2 9 944। सो वी हैव टू डिवाइड 944 बाय 4। देखो कंपेयर करके, है ना, इंडिया का टोटल 940 था और ऑस्ट्रेलिया का टोटल 944 है। दोनों ने इक्वल मैचेस खेले हैं, 4 मैचेस। तो चूँकि ऑस्ट्रेलिया का टोटल ज़्यादा है तो ये ऑब्वियस है कि उसका एवरेज भी बढ़िया होगा। मैं तुम्हें यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। सो 4 से डिवाइड करना है 944 को। 4 2 जा 8 1 4 4 3 जा 12 2 4 4 6 जा 24 हो गया ना। तो हमारा एवरेज क्या निकल कर के आया, एवरेज निकल कर के आता है 236 रन्स पर मैच। तो हम लोग इन तीनों सवाल का जवाब लिख सकते हैं ना। 1 का आंसर है इंडिया का एवरेज 235, ऑस्ट्रेलिया का एवरेज 236। दोनों को कंपेयर करते हैं तो देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का एवरेज इंडिया से बेहतर है, बेस्ट एवरेज है 236 ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये होता है रियल लाइफ में इस्तेमाल एवरेज का, है ना। क्रिकेट मैचेस के एग्जाम्पल खूब सारे दिखे। अब हम लोग ब्रेन टीजर बनाना शुरू करते हैं। चलो, तो ब्रेन टीचर में सबसे पहला है, कुछ क्वेश्चन हम लोग उसी पेज पे सॉल्व कर लेंगे, कुछ हम लोग यहाँ करेंगे। फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स। तो टोटल डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6,
टोटल देखो, 2 5 7, 7 6 13, 13 4 17, 7 9 1 10, 10 8 18, 18 2 20, 20 और 2 22, 22 और 6 28। ओके, कैरी हो गया 2 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6। टोटल सही है अपना। 2 5 7, 6 13, 4 17 का 7 कैरी हो गया 1 9 1 10, 8 18, 18 2 20, 2 22, 6 28 कैरी हो गया 2 2 1 3, 2 5 और 1 6। ओके, तो 687/6 इसकी जो वैल्यू निकल करके आएगी, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए वी आर गोइंग टू डिवाइड 687/6। 687 डेसिमल में आएगा या फिर मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। 6 1 जा 6, 8 6 1 जा 6, 2 7, 6 4 जा 24, है ना, 3 बच गया। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं 114 होल 3/6। ओके, और अगर डेसिमल में करने का हो तो हम लोग कर सकते हैं डेसिमल, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 6 5 जा 30। तो ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, तो हम लोग लिखते हैं 114.5, ये हमारा आंसर है। और अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं 114 होल 3/6। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसे ही हम लोग यहाँ पर ही कर लेते हैं। सो वी कैन सी दैट ऑल दीज आर लाइक फ्रैक्शन, 2/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10। तो इसको तो ऐड करना बड़ा आसान होता है। क्या होता है भाई, 2 + 5 + 6 + 7 + 8, 1 2 3 4 5, 5 नंबर हैं, है ना, ये बाद में काम आएगा। नीचे 10 लिखो। टोटल हो गया 15 6 21 5 26 2 8, सो 28/10 ये हो गया। तो ये तो हमारा टोटल है ना, और इसे हमें डिवाइड करना होगा 5 से, तब जा कर के हमारा एवरेज निकलता है। तो चलो ये चीज़ भी हम लोग कर लेते हैं। रफ किसके लिए है ये है ब्रेन टीजर का 1 B के लिए। सो 28/10 हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय 5 टू फाइंड द एवरेज। तो ये हो जाएगा 28/10 इंटू 1/5। 5 का मतलब है 5/1। तो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन मालूम है ना, फ्रैक्शन का डिवीजन और फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन वही यूज़ किया मैंने यहाँ पे। तो ये हो गया 28/10, 28/50, है ना, 10 × 5। ओके, अब ज़रा सा इसे अगर हम लोग लोएस्ट टर्म में लिखें तो क्या कर सकते हैं, 14 2 जा 28 और यहाँ हो गया ये 25। तो हमारा आंसर हो गया 14/25, 14/25। ए सॉल्व, बी सॉल्व। अब सी की बारी है। ओके, तो सी को मैं थोड़ा आसान तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें डेसिमल का एडिशन है और मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी बच्चे से कोई मिस्टेक हो जाए। सो सी 1 का सी, तो हम लोग इसे ना वर्टिकली ऐड करते हैं। 26.5, 15.4, 16.8, 20.9, 10.9, है ना, इसका टोटल चाहिए, क्योंकि एवरेज का फार्मूला ही होता है टोटल बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। यही फार्मूला इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग। ओके,
5 4 9 8 17 9 26 26 9 35, तो 5 हो गया, कैरी हो गया 3 3 6 9 9 5 14 14 6 20 20 का 0 आ गया, कैरी हो गया 2 2 2 4 4 1 5 6 6 2 8 8 1 9। ओके, तो हम लोग एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारा टोटल है 90.5 एंड हाउ मेनी numbers are there 1 2 3 4 5, so it has to be divided by 5। तो अब की बार मैं डिवाइड नहीं कर रहा चूँकि मुझे पता है इट इज़ 18.1, 18 5 जा 19, तो ये इसका एवरेज है। ये भी सॉल्व हो गया 18.5। अगला क्वेश्चन अब है ब्रेन टीचर का क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स। फर्स्ट 10, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें टोटल निकालना होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, और इसे 10 से ही डिवाइड करना होगा। मैं जल्दी से जोड़ देता हूँ 10 9 19 19 8 27 7 34 6 40 5 45 4 49 3 52 52 2 54 और 1 55 55। इंग्लिश में टोटल कर दूँ, कर देता हूँ 10 9 19 19 8 17 17 7 24 6 30 35 39 42, कहीं गड़बड़ हो गया क्या, 10 9 19 19 8 27 27 और 7 34 34 और 6 40 40 और 5 45 45 + 4 49 3 52 54 एंड 55, है ना। और इसका आंसर आ जाएगा 5.5। 10 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे ना 55 को, तो यही आएगा तुम्हारा। ओके, और अगर फ्रैक्शन में लिखना हो तो भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। अरे वाह, तो पहले हमें क्या करने हैं, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स कौन कौन से हैं 5 के, आसान है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं हम लोग, भूल गए क्या। मल्टीपल्स के लिए 5 × 1 5, 5 × 2 10, 5 × 3 15, 5 × 4 20 और 5 × 5 25, ठीक है। अच्छा, अगर अब हम लोग इन सब को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसका एडिशन होगा 25 और 20 45, 45 और 15 60, 60 और 10 70, 70 + 5 75, है ना। मैं छोटा छोटा सा एडिशन का सिंबल डाल देता हूँ, लो, है ना। तो क्या आ गया 1775/5। और जिन बच्चों को 15 का टेबल याद है वो तुरंत कह सकते हैं कि 15 5 जा 75। तो ये एवरेज है 5 के पहले 5 मल्टीपल का, हो गया ना। इसका एवरेज हम लोगों ने क्या निकाला, ये है 15, और इसका आंसर आया था 5.5। ओके, सो 1 2 3 4 1 2 3 3 क्वेश्चन हम लोगों ने ब्रेन टीचर के सॉल्व कर लिए। नाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। एवरेज एज ऑफ 3 ब्रदर इज 15 years। 3, द एज ऑफ 2 ब्रदर इज 15 years and 12 years, so find the age of the third brother। अरे वाह,
इंटरेस्टिंग सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 4। तो डेटा क्या है हमारे पास में कि एवरेज ऑफ 3 ब्रदर्स, तो ब्रोज लिख दूँ, ये कितना है 15 है। तो अगर एवरेज 15 है तो टोटल एज क्या होगा, टोटल एज होना चाहिए 3 इंटू 15 दैट इज 45, है ना, टोटल एज ऑफ 3 ब्रदर्स। बिल्कुल यही होता ही है। अब आगे बताया गया है इफ़ द एज ऑफ 2 ब्रदर इज, उसमें से जो ना 2 भाई हैं, पहले भाई का एज है 15, सेकंड का क्या एज है, सेकंड का है 12, तो टोटल एज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ब्रदर, ये क्या हो जाएगा 15 प्लस 12 दैट इज 27, है ना। टोटल एज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले 2 भाई का दिया हुआ है क्वेश्चन में 15 ईयर्स 12 ईयर्स, तो ये आ गया 27। तो 2 भाई के टोटल में और 3 भाई के टोटल एज में डिफरेंस है, वही तीसरे की है ना। so that age of third brother should be 45 minus 27, है ना। क्यों, टोटल ऑफ 3 माइनस टोटल ऑफ 2, वो यही तो होगा, है ना। टोटल ऑफ 3 क्या है 45 और टोटल ऑफ 2 है 27, तो 45 माइनस 27 इसकी फिगर आएगी 18। सो 18 ईयर्स, यही एज है तीसरे भाई की, थर्ड ब्रदर। तो देखो ये ब्रेन टीजर, ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया था जो किसी भी स्टूडेंट को थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करेगा, है ना। तो मैथमेटिक्स एक्चुअली में है क्या, मैथमेटिक्स हमारे माइंड की ट्रेनिंग है जो हमें सोचना सिखाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ब्रेन टीजर का 4th क्वेश्चन इज डन। ओके, कुछ और भी क्वेश्चन बचे हैं क्या, अभी बचे हैं क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। The heights of 4 members of a family are 1 meter 60 centimeter, 150, 110, 116 centimeter respectively. Find the average height of one member of the family. तो ये तो आसान क्वेश्चन है, आपको बस टोटल करना है। तो टोटल हाइट निकालना होगा, ऑफ ऑल, तो लिख लेते हैं 1 मीटर 60 सेंटीमीटर, उसके बाद है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर 16 सेंटीमीटर, तो ये 4 की है। टोटल निकालेंगे, 0 0 0 ये आ गया 6 cm, 6 5 11 11 1 12 12 1 13 13 का 3 आ गया, कैरी हो जाएगा 1। फिर यहाँ पर मीटर लिखेंगे, 1 + 1 2 1 3 4 5, तो 4 मीटर 36 सेंटीमीटर ये टोटल है। तो एवरेज हमारा कैसे निकलता है, टोटल हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़।
तो कितने मेजरमेंट्स हैं यहाँ पे? 4। तो 4 मीटर 36 सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो बता सकते हो क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा 1 मीटर 9 सेंटीमीटर। ये आंसर आएगा जब आप 4 मीटर 36 सेंटीमीटर को 4 से डिवाइड करोगे ना, ये तो यही आंसर आएगा। तो ये भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आंसर इज 1 मीटर 9 सेंटीमीटर। डन। क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? इन ए स्कूल द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन 3 क्लासेज, हाउ मेनी क्लासेज आर देयर? 3 क्लासेज। ये ध्यान देने की बात है। गिवन बिलो, LKG में 24, 34, UKG 26, 38, क्लास 1 में 28 और 39। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन ईच क्लास। एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन ईच क्लास। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग गर्ल्स का टोटल निकालेंगे। टोटल गर्ल्स बाई 3, तो 24 प्लस 26 प्लस 28 बाई 3, 8 6 14, 14 प्लस 4 18, 18 का 8 आ जाएगा, 2 1 3 2 5 2 7, ये आ गया। 8 6 14 प्लस 4, 14 प्लस 4 18 का 8, कैरी 1 2 1 3 3 2 5 5 2 7, 78.3। तो इसे डिवाइड करेंगे। 3 से 78 को डिवाइड किया, 3 2 जा 6 1 8, 3 6 जा 18, तो आंसर आ गया हमारा 26 गर्ल्स पर क्लास। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया 26। बी, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ इन ईच क्लास। तो अब हमें बॉयज़ का टोटल कर लेना है ना? तो बॉयज़ का टोटल कर लेते हैं। तो 34 प्लस 38 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 3, 3 ही क्लास हैं। 9 8 17, 17 प्लस 4 21, कैरी हो गया 2 2 3 5 3 8 8 3 11 बाई 3। और ये एवरेज निकालने के लिए हम फिर से 111 को डिवाइड करेंगे 3 से। 3 3 जा 9, 11 माइनस 9 2, 1 3 7 जा 21, आ गया 37 बॉयज़ पर क्लास। इसका आंसर हो गया 37। ठीक है। सी, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल 3 क्लासेज। तो इसके लिए हमें क्या करना है? नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। तो यहाँ हम लोगों ने ये हमारा नंबर जो है 78 नंबर ऑफ गर्ल्स है, और ये हमारा नंबर ऑफ बॉयज है। तो इन दोनों फिगर को यहाँ ले आएंगे हम लोग। 78 प्लस 111, तो 189, 178, 189, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। 189 इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल 3 क्लासेस। ओके, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, काफ़ी सारा रफ वर्क और सॉल्व किया है ना।
इसलिए। ओके, थोड़ा सा रफ वर्क यहाँ पर भी है। ओके, अब डी क्या कहता है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। तो उसके लिए क्या होने चाहिए, टोटल ऑफ बॉयज प्लस टोटल ऑफ गर्ल्स, है ना। और क्लासेस की संख्या क्या है, क्लासेस की संख्या तो यहाँ पर 3 है, 3 नंबर ऑफ क्लास है। ओके, तो क्या हो गया, ये टोटल किया था हम लोगों ने 189/3। तो 3 से 189 को डिवाइड करते हैं, 3 6 जा 18, 9 3 2 जा 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 63 स्टूडेंट्स, ये हमारा एवरेज है पर क्लास के लिए, है ना। इसे भी सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। अब भी कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं क्या ब्रेन टीचर में, नहीं, यही इसका फाइनल क्वेश्चन था। ओके, तो स्टूडेंट्स, अब जाने से पहले मैं आखिर में आपको बता देता हूँ, मेरे चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। आप सब इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले समय में मैथमेटिक्स के काफ़ी सारे चैप्टर्स और उनके सॉल्यूशंस लेकर के मैं आ रहा हूँ। सो डोंट फॉरगेट, लाइक एंड सब्सक्राइब न्यू एज कोचिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।